हमारे राष्ट्र में देशकाल परिस्थिति के अनुसार भाषाओं ने विविध भाषाओं के शब्दों को अंगीकार कर लिया है और वो शब्द ऐसे रचपच गए हैं कि उन शब्दों का दूसरा शब्द हमें ढूंढने से नहीं मिलता। आज एक चर्चा संज्ञान में आई है कि भगवान महाकालेश्वर की जो सवारी शाही सवारी निकलती है उसमें शाही शब्द का प्रयोग क्यों किया जाए। ये बात ठीक है कि शाही शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन ये केवल भाषांतर मात्र है और भाषा से परमात्मा का कोई संबंध नहीं होता। आपके अंदर श्रद्धा चाहिए, ना कि भाषा। आप किसी भी भाषा में परमात्मा को पुकार सकते हैं, परमात्मा की स्तुति कर सकते हैं, परमात्मा को संबोधित कर सकते हैं। ये केवल भाषांतर ही तो है कि आज हम साधु संतों की, ऋषि मुनियों की और सिद्ध पुरुषों की समाधि को हम समाधि कहते हैं और दूसरे धर्म में उसे कब्र कहा जाता है। ऐसे ही शाही शब्द का चलन हुआ। शाही शब्द अखाड़ों में शाही स्नान के लिए प्रयोग होने लगा। राजे रजवाड़ों का समय रहा, उस समय भी शाही ठाठ और शाही यात्राएं, शाही सवारी निकलती रही। इसी संदर्भ में ये बात शुरू हुई है कि शाही सवारी नाम हुआ। और शाही शब्द जो है ऐसा नहीं है कि उससे हमें उस अर्थ का पता नहीं चलता जिस अर्थ में हम उसे कहना चाह रहे हैं। केवल भाषांतर है और यदि बदलना भी चाहें तो विद्वान लोग उसे बदल सकते हैं। उसे राजसी यात्रा कह सकते हैं, राजसी सवारी कह सकते हैं, कोई भी नाम ऐसा देकर उसे जो है यदि सुधार करना ही है तो किया जा सकता है। वैसे शाही सवारी की ही परंपरा रही है।